अभी हम लोग आ चुके हैं घर और ये तोड़ रखा हमने आड़ू। तो इसकी वैल्यू आप लोग बताओ कैसा है, और मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा ये लगभग कितने हज़ार का होगा। जय श्री केदार, हर हर महादेव। आप सभी लोगों का फिर से एक नए ब्लॉग में स्वागत है। देवभूमि उत्तराखंड के हमारे खूबसूरत से पहाड़ों से अभी मैं हूँ पीच गार्डन में और आड़ू तोड़ने आया हूँ। सुबह के लगभग 5:10-15 के आसपास टाइम हो रहा है, तो खेत में आते आते इतना समय हो ही जाता है। बाकी आप लोगों को बताइए, आजकल पीच की हार्वेस्टिंग चल रही है। अगर आप लोग उत्तराखंड में ट्रेवल कर रहे हो तो इस समय उत्तराखंड से आड़ू जरूर खाना। उत्तराखंड में आड़ू, प्लम, खुमानी और अभी आपका काफल चल रहा है, तो ये सारी चीजें जरूर ट्राई करना, बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे ना काफी अच्छे अच्छे से फल हो रहे हैं, एकदम पके पके। इसमें जोश होता है, ये वैसे खुजली लगती है उससे, इससे, और खाने के बाद तो ऐसा कुछ होता नहीं है क्योंकि हमने तो कई बार ही खाया है। सबसे ज्यादा मुश्किल काम क्या है पता है? कि जो हाइट वाले पेड़ होते हैं ना, तो इनमें से तोड़ना। तो इस स्टैंड में चढ़ते रहो और इसमें से फिर ये फल तोड़ने होते हैं टॉप टॉप से। और चिड़िया ने खा रखे हैं, उनको छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि उनके खाने के लिए भी चाहिए। जो छोटी चिड़िया होती है ना, वो दानों को खराब नहीं करती, और जो बड़ी चिड़िया होती है जैसे तोता हो गया, ये हमेशा नए दाने को खराब करता है। और छोटी चिड़िया जो होती है वो जो पहले से खराब दाना है उसी को खाती है। यहाँ पर मोर आ रखा है, मोर मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है? मैंने मोर देखा भी, कहाँ क्या पता नहीं। आज सुबह सुबह ना मोर के दर्शन हो गए भाई। अचानक से नीचे वाले खेत से ऊपर आया और मुझे देखते ही भाग गया। मैं वीडियो बनाने के लिए आगे तक तो आया, परंतु मोर आगे को चला गया। मैं ऊपर वाले खेत से आया, वो यहाँ से नीचे को उड़ के इस तरफ को चला गया, यहाँ नीचे की तरफ। कहाँ गया पता नहीं। मोरनी थी गाइस, तो वो चले गए। मोरनी के पास शायद लंबी वाली पूंछ नहीं होती ना, तो इसके पास भी लंबी वाली पूंछ नहीं थी, लेकिन यार दिखा नहीं पाया आप लोगों को। बस ये चेक करो गाइस, कितना मस्त हो रहा ना आड़ू का पेड़, पूरा रेड रेड। ये आधा आधा लाल हो रखे हैं, तो वन साइड को दिख रहा है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लाल दिख रहा है। कितना प्यारा सा फूल खिला हुआ है ना, मस्त। ऐसे हमारे यहाँ ना ये खेतों में ऐसे खिलते रहते हैं बहुत सारे। यहाँ पे देखो इस तरफ भी खिले हैं, और साथ में इतने बहुत सारे आड़ू हो रखे हैं। ये चेक करो आप। अभी जो मोर आया ना, वो यहाँ से ऊपर आकर के वहाँ पर से इधर को भाग गया। अगर ये थोड़ी देर रुकता तो मैं आपको पक्का दिखाता यार। ये है देखो, ये चला गया। आज सुबह सुबह ना मैंने मोर के जोड़ा देख लिया। एक ऊपर से नीचे को गया, और जब नीचे से घूम के आ रहा था तो यहाँ से आगे चला गया। अब वो दोनों उधर उस तरफ जंगल चले गए, तो अब मैं नहीं जा सकता वहाँ। अब वो 1-2 दिन में फिर आएंगे तो मैं आपको फिर दिखाऊंगा। क्रेट सारे भर गए थे, तो मैं एक क्रेट को खाली करके लेके आ गया हूँ। बाकी की 3 यहीं पर हैं,
अभी मम्मी आएगी तो मम्मी लेके जाती, तब तो मैं इसको भरूंगा, ठीक है, क्योंकि इनमें तोड़ने में बहुत मुश्किल काम है, ऊपर ऊपर ही है और तो ऊपर स्टैंड से तोड़ना पड़ता है, तो इसमें टाइम लगता है। हमें अलग अलग मोर देखे, मोर अभी क्या है ना कि 8 बजने वाले हैं, मम्मी ने कॉल कर दी है कि खाना खाने आ जा, तो अब नाश्ता करने चलते हैं। और फिलहाल ये क्रेट को भी लेकर के जाता हूँ। अभी तो मैंने कुछ ही पेड़ों में से तोड़ा है यार, सुबह लगभग 5:15 बजे से अभी 8 बजने वाले हैं और देख रहे हो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 10-12 पेड़ों में से ही आड़ू तोड़ा है। अभी तो काफ़ी सारा है इधर को। पहले नाश्ता कर लेते हैं। ये है बैगन का भरता और ये पहाड़ी बैगन है जो गांव से आया था और हो भी गए यहाँ पर बैगन। अभी ना सिर्फ 9:30 हो रहे हैं और अब बहुत तेज़ धूप लगने लग गई है, और जबकि धूप ऐसी आ भी नहीं रखी है। और ऊपर से जब पता है धूप का कैसा होता है कि अभी तो एकदम से हवा भी नहीं चल रही, थोड़ी देर में हवा चलेगी, परंतु जब हम आड़ू तोड़ते हैं इसका जो जूस होता है वाइट कलर का, जो आड़ू में वाइट कलर का होता है, तो ये शरीर में बैठता है, उड़ता है ये प्रॉपर तरीके से। जब हम तोड़ते हैं तो ये बैठ जाता है, तो इससे क्या होता है ना, खुजली लगती है हल्की हल्की, तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है, और तो ऐसा कुछ नहीं। पर गर्मी हो रही है, पसीना आ रहा है मुझे। ये देख रहे हो अब इतना खा रखा है तोता ने। दस बज के 10 मिनट हो गए। अब जो बड़े वाले पेड़ थे ना वो हो गए हैं फिनिश आज के लिए, मतलब कल तो फिर से बड़े पेड़ों में ही जाना है सुबह। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल छायादार पेड़ों के नीचे। अब इस वाले खेत में से तोड़ेंगे, यहाँ इतनी धूप नहीं लगती, यहाँ सही रहता है तोड़ने के लिए, बढ़िया एकदम। लेकिन हाँ जब ऊपर चढ़ेंगे पेड़ के ऊपर तो वहाँ तो धूप लगेगी पक्का। मैं ना चने भी लेकर के आया हूँ देखो खाने के लिए, तो मज़ा आता है भुने हुए चने खाने में। और हाथ गंदे हो रहे हैं, इस पर ज़्यादा फोकस मत करना क्योंकि पेड़ों में चढ़ते उतरते वक्त ऐसे हो जाता है। बारह बज के 15 हो चुके हैं और हम लोग अभी, अब ये लास्ट चक्कर है हमारा। अभी हमने ऊपर वाला खेत छोड़ दिया है, मतलब इसके ऊपर वाली जो बेल्ट है ये पूरी छोड़ दी है क्योंकि अब बहुत ज़्यादा हो गए। 7 घंटे लगभग हम हो चुके हैं खेत में और अब चलते हैं घर क्योंकि पैकिंग भी करनी है, तो इसमें भी टाइम लगता है। और 5 से 6 बजे के बीच में वो रोड में भी रखना है तो बहुत समय लगने वाला है। तो ये फ़िलहाल मैंने रख दिया है, अब चलते हैं घर को। ये सेंट्रोजा का पेड़ है, ये वाला जो लाल हो गया ना, इसमें ये जो दाग लगा हुआ है ये ओले का दाग है और इसी वजह से जल्दी लाल हो गया, अदरवाइज़ ये इतनी जल्दी लाल होता नहीं। ये देखो अभी हम लोग आ चुके हैं घर और ये तोड़ रखा हमने आड़ू। तो इसकी वैल्यू आप लोग बताओ कैसा है, और मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को बताऊंगा ये लगभग कितने हज़ार का होगा। तो ये आपको गैस करना है, आपको कमेंट करना है कि कितने हज़ार का लगभग ये होगा, और वीडियो के लास्ट में तो आपको पता चल ही जाएगा वैसे भी।
पैकिंग शुरू हो गई है और खाना भी हम लोगों ने खा लिया है। अभी आज बना रखा है झोली भात, दही की झोली और भात। खाना खाने के बाद मैं आ गया हूँ वापस काम पर, तो अपना काम शुरू करते हैं। ग्रेड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। पाँच बज गए हैं और ये हो गया हमारा काम कंप्लीट। फ़िलहाल ये पूरी पैकिंग हो गई है। अब यहाँ से लेकर के जाना है इधर गौशाले में। तो यहाँ से वहाँ तक कम से कम हमारे 10 राउंड होने हैं आज। मेरे और मम्मी के 3 मैं ले जाऊँगा, 2 मम्मी लेके जाने हैं वहाँ तक जहाँ इधर गाड़ी खड़ी है, बस वहीं पर तक रखने हैं। वहाँ तो गाड़ी आएगी, फिर गाड़ी ले जाएगी शाम को। देखो गाइस, हम लोग यहाँ पर ला ही रहे हैं अभी डिब्बे और ये आ चुकी है गाड़ी। ये देखो, शाम तक ना काम करते करते हालत कुछ ऐसी हो जाती है जैसा आप मेरा फेस देख रहे हो। फ़िलहाल सारे बॉक्स यहाँ पर रख दिए हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ फाइनली ये लगभग कितने का होगा। एक मोटा मोटा आइडिया मानता हूँ, आइडिया बता देता हूँ आपको। लगभग 45 के आसपास लगभग ये होगा। तो इतना इससे जनरेट हो जाएगा हमारा लगभग। हाँ, मोटा मोटा आइडिया बता रहा हूँ आपको। आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे जो भी रहेगा। और बाकी हमारी ना प्लम भी रेडी हो गई है, तो मैं जाऊंगा अभी प्लम तोड़ने के लिए। पहले इसको रखते हैं घर पर और इसका पर्चा बना के यहाँ रख देता हूँ। इस पर्चे को रखते हैं यहीं पर। यह एक चालान बुक है ना, इसको इसके नीचे से दबा देते हैं। ठीक है, इसको इसके नीचे दबा देते हैं। तो यार प्लम तोड़ने तो मैं आ गया हूँ, लेकिन पेड़ में तो प्लम ही नहीं दिख रहे भाई। मतलब अगर कुछ हो भी रहे तो वो नज़र ही नहीं आ रहे। मतलब इतना अंधेरा हो गया। अब दिख रहा है आपको कुछ इसमें? अच्छा, आपको तो दिख रहा है, कैमरा में तो दिख रहा है भाई। ये देखो कुछ इस तरह से हो रहा है। अभी ऊपर वाले पेड़ में से तोड़ूंगा। ये सेंट्रोजा कुछ दिन में तैयार हो जाएगा। तो ये लगभग फटाफट तोड़ते हैं। वैसे ज़्यादा तो है नहीं, थोड़ा बहुत ही है। फटाफट फिनिश करते हैं इसको। छोटे दाने होते हैं ना, तो इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। मतलब टाइम लगता है, इसको टाइम टेकिंग है ये। चलो गाइस, देखो इतनी लेट रात को हमने ये लोड किया गाड़ी में। सुबह के 5 बजे से लेके अभी लगभग 8 बजने वाले हैं। तो अब तक हमारा काम अब जाके फिनिश हुआ है। अब गाड़ी में लोड हो गया, तो अब चलते हैं घर को। देखो रात हो गई है, पूरा अंधेरा एकदम लग रहा ना मस्त। अब दिख रहा है देखो गांव। हमारा गांव कहाँ पे अब पता चल रहा है। हमारा घर यहाँ पे, सामने घर है, नीचे घर है। जहाँ जहाँ लाइट दिख रही है आप देख लो कि इतने सारे दूर दूर पे घर हैं यहाँ पर।